प्रधानमंत्री थोड़े ताली बजाते हैं। पूछा तू कविता फिरता घुमा रहा है, क्या करते हैं हम लोग? मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। नमस्कार। बुलंदशहर की भूमि से निकलकर और इन दिनों क्रांतिधरा मेरठ में रहने वाले डॉक्टर हरिओम पवार सर हमारे साथ हैं। सर, मेरा सवाल आपसे है कि एक लौ का शिक्षक वीर रस में कैसे आ गया? वो वीरता पर, वो वीरता के जो एक शिक्षक है वो किस तरीके से कवि के रूप में आया? शिक्षक को किसने कहा है वो बकरी की तरह में नहीं आए? शिक्षक के लिए कहीं कोई योग्यताओं में लिखा हुआ है कि आपको अपनी बात ओज से नहीं कहनी चाहिए, बकरी की तरह मिमिया के कहनी चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, ओज के साथ भी कहनी चाहिए और वीरता पूर्वक भी कहनी चाहिए। कवि हृदय कैसे वो बनता है, मैं जानना चाहता हूँ। एक शिक्षक का कवि हृदय में परिवर्तन भगवान देगा। मैं भावुक क्यों हूँ, मेरा हृदय इस तरफ ऐसे क्यों है, इसका जवाब तो भगवान देगा जिसने मुझे बनाया। अपने देश के विभिन्न प्रधानमंत्रियों के सामने कविताएं पढ़ी हैं। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के मंच से आपने कविताएं पढ़ी। एक यूथ को आप कैसे देखते हैं कि चाहे वो जब आप प्रधानमंत्री के आगे पढ़ रहे हैं, युवा के आगे पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ आता है? युवाओं के सामने प्रधानमंत्री थोड़े ताली बजाते हैं। अगर मैं यहाँ भीड़ होती तो ताली वो अभी भी बजा। अभी राष्ट्रपति भवन मुझे बुलाया था सुनाने के लिए, कोई ताली नहीं बजा रहा था। प्रधानमंत्री बैठे थे, उपराष्ट्रपति बैठे थे, कैबिनेट बैठी थी, सारे गवर्नर बैठे थे, वो ताली नहीं बजा रहे थे, कोई आनंद नहीं आया। तो आप शिकायत करते हैं किससे? प्रधानमंत्री से? हमने तो कर दी, सुन कौन रहा है? हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसा जो आप सुनाना चाहते हैं, जो गुनगुनाना चाहते हैं? यूं ही आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, आसमान के तारे नहीं तोड़ता मैं, यूं ही ऊंची ऊंची नहीं छोड़ता मैं भारत के जनगण मन को गाता हूँ, फुटपाथों के अंतर मन को गाता हूँ, दरबारों के दम पर नहीं टिका हूँ मैं, महलों की चौखट पर नहीं बिका हूँ मैं। कोई मेरा भाव लगाने आता है, कोई मुझ पे दाव लगाने आता है, सत्ता और विरोधी सब बहलाते हैं, कभी कभी दोनों मुझको धमकाते हैं। मैं हरिओम पवार किसी से डर जाऊं, इससे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बहुत खूब सर। मैं झोंपड़ियों की पीड़ा के उद्बोधन का चारण हूं, आसमान में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण हूं। केवल एक दस्तखत मुझको राजमहल दे सकता था, लेकिन मैं फक्कड़ अलमस्त फकीरी का वृंदावन हूं। आसमान में ध्रुव तारे के जैसा एक उदाहरण। एक लास्ट सवाल है। अपने देश के सभी प्रधानमंत्रियों के आगे बोला है, सबसे अधिकांश प्रधानमंत्री के आगे आपने सुनाया है। 75 के बाद के जो प्रधानमंत्री हुए हैं उन सब ने मुझे सुना भी है, मुझे अवसर मिला है सबके सामने। सबसे ज्यादा आनंद किस प्रधानमंत्री के सामने आया कि लगा कि जीवंत है? चौधरी चरण सिंह जो बुराई करते थे, क्या बकवास कर रहा है, सुनते थे और फिर कहते थे इन कविताओं से पैदा बढ़ती है क्या? मेरी माँ उस गांव की है सर, चौधरी साहब जहाँ के हैं नूरपुर के, तो उस नाते हम उनको मामा जी कहते थे। जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो कभी कभी बुढ़ाव से मुझे वो कहा करते थे नक्सल ब्रेन है इसका, नक्सल ब्रेन। कविता सुन के मुझे ये बता, इन कविताओं से पैदा बढ़ती है क्या? बिजली का उत्पादन होता है क्या? क्या होता है इन कविताओं से? अच्छा तो वो लगता था क्योंकि वो ज्यादा करीबी से बात कर लेते हैं। और एक कवि प्रधानमंत्री के साथ, वाजपेयी जी के साथ तो मेरा बहुत 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 नजदीक है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है मैंने अपने जीवन की सबसे कठोर कविताएं उन्हीं के प्रति लिखी जिनके प्रति मैं जीवन में सर्वाधिक जिनका आदर करता हूं। मैंने जीवन में एक ही राजनेता के पैर छुए हैं जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी, और मैंने जीवन की सबसे कठोर कविताएं, एक विमान अपहरण और एक शिखर वार्ता, दोनों कविताएं वाजपेयी जी की सरकार के खिलाफ थी, उनको सुनाई, आंख बंद करके सुनते रहते थे। बाद में कहते थे इतना नाराज है क्या? मैंने कहा जी नाराज तो इससे भी ज्यादा है, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ, इससे ज्यादा कहा नहीं जा सकता। मुझसे कहा गया जो हमने कैदी छोड़ दिए थे, क्या करते भाई? मुझे एक बार बुला के पूछा तू कविता फिरता घुमा रहा है, क्या करते हम लोग? तो मैंने उनको तब बताया उनको, जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता और चुनौती दे दी होती सीधे रावलपिंडी को। भीष्म पिता में क्षमा नहीं कर सकते और शिखंडी को, काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता और अटल जी की आंखों का डोरा लाल दिखा होता। बहुत सुंदर सर।
ये कर दें।